तो इसका पहला सस्पेंस, दूसरा आपके बारे में, तीसरा आपके सीरीज के बारे में, चौथा बॉक्सर के बारे में, पांचवा कॉल टू एक्शन। लिखना है लिख लो। और पांच को 5-5 सेकंड भी देते हो तो 25 से 30 सेकंड में खत्म। दोबारा बताना भाई। पहला सस्पेंस, आपके भी काम आ सकता है भाई ये। अ, अनु, लिख लो। पहला सस्पेंस, दूसरा देवेंद्र मुक्कर का इंट्रोडक्शन, तीसरा सीरीज के बारे में, शॉर्ट बताना, 2-2.5 सेकंड के अंदर अंदर सीरीज के बारे में, फिर आपके बॉक्सर के बारे में, चौथा, पांचवा कॉल टू एक्शन। दोबारा बताऊं? नहीं ठीक है भाई। ठीक है। देखो, अब हम सामने वाले को यहां पर, चलो इसी की स्टोरी डाल दो। अब हम सामने वाले को यहां पर किस तरह से रिटेन कर रहे हैं। जब आपने पहले सस्पेंस बिल्ड करा, सस्पेंस मतलब हुक वगैरह सब उसी में आ गए, सस्पेंस बिल्ड करते ही आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, वो एक अथॉरिटी बिल्ड करता है क्योंकि आप एक इंटरनेशनल बॉक्सर हो। ठीक है। और उसके डायरेक्ट बाद आप क्या करोगे, अपनी सीरीज का नाम लोगे और सीरीज के बारे में बताओगे। दैट इज इन 2.5 सेकेंड्स, मतलब 3 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना है उसको। फिर बॉक्सर के बारे में दो चार चीजें बताओगे और लास्ट में कॉल टू एक्शन। 30 से 40 सेकंड, मैक्स 40 सेकंड के अंदर अंदर ये रैप अप हो जाएगा। और जब आपने पहले 10 सेकंड तक, 8 से 10 सेकंड तक बॉक्सर का नाम ही नहीं बताया, तो बंदा रुका रहेगा वीडियो देखने के लिए। एक सस्पेंस तो बिल्ड हो ही गया ना वहां पे। जैसे भूत वाली फिल्मों में, भूतिया फिल्मों में यही सब तो होता था। बहुत पहले कुछ अलग से बैकग्राउंड म्यूजिक बजाएंगे, पत्ते गिरेंगे यहाँ से, कुछ बर्तन गिरेगा, बिल्ली भागेगी। भूत कहीं ना कहीं एंड में आके, पूरे एपिसोड के एंड में आके कहीं ना कहीं भूत की एक एक झलक दिखती थी बस। तो सेम चीज होती है। ठीक है। इसी तरह से, इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन 5 पार्ट में बांटोगे तो मतलब अच्छी पुश हो जाएगी वीडियोस में, अच्छा उसको मतलब वो मिलेगा। समझ गए? आपका आंसर मिला? हेलो? हाँ जी भाई, हाँ जी। आपका आंसर मिल गया ना? ठीक है। अनूप हाँ जी भाई। एंड राखी मैम, सीखने को मिला इससे कुछ? हाँ भाई। ओके। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन आ रहा है। हम्म। मैं देख लेता हूँ, मैंने लिख रखा है वो क्वेश्चन। बताओ। भाई कुछ ऐसा भी फॉर्मेट या होता है कि जैसे पता चले कि इस स्क्रिप्ट पे ये हुक बेटर रहेगा। ऐसा फॉर्मेट इस स्क्रिप्ट पे ये हुक बेटर रहेगा, ऐसा फॉर्मेट है नहीं। बट साइकोलॉजिकली हम सोच सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि आ, मान लो मुझे 4 फल गिनवाने हैं आपको। ठीक है। हम्म। 4 फल हम्म। गिनवाने हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छे हैं। ठीक है। तो अगर हम्म। मैं ये बोलूं कि ये 4 फल में ये मल्टी मतलब आपके न्यूट्रिशंस हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, कोई फर्क, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बट मैंने अगर यही बोला कि धुरंधर में रणवीर सिंह की बॉडी तो देखी होगी तुमने, अब रणवीर सिंह का नाश्ते में, रणवीर सिंह का नाश्ता क्या है वो बताता हूँ। ये 4 फल वो हर दिन अपने नाश्ते में खाता है। खाता है कि नहीं खाता है, किसको क्या पता। भूख तो लगा लिया ना आपने। यस। ठीक है, वो क्या हो गया। अब इसको कितना ऑथेंटिक बनाना है,
इसको कितना रियल बनाना है, कितनी रिसर्च एनालिसिस डालनी है, वो बात की बात है। दो चार लोग कमेंट में आके बोलेंगे अरे भाई फल खाने के लिए बोल रहा हूँ, चाहे मैंने रणवीर का नाम लगा लिया आगे, जहर खाने के लिए तो नहीं बोल रहा, सिगरेट पीने के लिए तो नहीं बोल रहा। आप किसी भी तरह से अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। बट आपका क्वेश्चन ये था यहाँ पे कि मैं एक हुक को उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के साथ में कैसा कैसे वो करूं। अब मैं यहाँ पे ये बोलूं कि चार फल ये खा ले हैं, तो मैंने इस पे मतलब कुछ भी ऐसा एक्टिवा का लगा लूं, ठीक है, और थार का कोई थार गाड़ी का कुछ वो लगा लूं, कैसे एरोप्लेन का कुछ लगा लूं, तो वो अलग अलग हो जाएगा थोड़ा सा। उस पर्टिकुलर चीज से वो चीज रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर मुझे विंडोज की अच्छाई करनी होगी तो मैं मैक एप्पल मैकिंटॉश का की बुराई करूंगा, और उसकी बुराई उसके चार चार चीजें गिनाऊंगा। मैं ये बोलूंगा एप्पल एप्पल का लैपटॉप मैकबुक कभी मत खरीदना, क्योंकि इसमें ये चार प्रॉब्लम है जो कि विंडो में आपको ये नहीं होती। फॉर तो एग्जाम्पल आपको माइक्रोसॉफ्ट खरीदना पड़ता है इसमें, उसमें एक्सेल वैक्सेल सब खरीदने पड़ती है, लेकिन विंडो जो है वो फ्री में आपको फ्री वर्जन प्रोवाइड कर देता है। आपको एक्सेल वैक्सेल वर्ड पैड वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, पायरेटेड भी यूज कर सकते हो। समझ आया या ठीक है भाई। कर दोबारा? हाँ, मतलब हुक अपनी तरफ से बना सकते हो, एक हुक है, मतलब नाम हुक है, लेकिन हुक के काम या अवतार बहुत हो सकते हैं, विजुअल हुक, बहुत हो सकते कुछ हैं। भी। मतलब एक तो ऊपर टेक्स्ट पे लिख लिया इस वीडियो को मत देखना, हाँ। कंटेंट क्रिएशन मत करो। नीचे लिख लिया कंटेंट क्रिएशन मत करो, और इस पे कह रहा हूँ कि मुझे 4 महीने हो गए कंटेंट क्रिएशन करते करते, और तुमको बोलते बोलते थक गया, तुम मत करना भाई। नेगेटिव नेगेटिव, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी नेगेटिव है। टेक्स्ट हुक, कैप्शन, अब विजुअल मैं और बोल रहा हूँ। टेक्स्ट में दोनों आता है। और मैं बोल रहा हूँ वर्बली, वो भी आपका वर्बल हुक हो गया। तीन चार हुक लगातार हैं और ऊपर से तीनों चारों नेगेटिव हैं। तो बेसिकली सामने वाले को रुकना है। अब जैसे देवेंद्र ने बोला कि ये बॉक्सर इस बॉक्सर को बीट कर पाना नामुमकिन था, फिर भी नाम नहीं बताया। हुक तो दिया ही, इस बॉक्सर को कोई नहीं बीट कर पाता, चारों चार फाइट जीत गया बंदा, लेकिन सस्पेंस दिया। हुक अगर यस। जल्दी से दे दोगे, हुक के साथ में सस्पेंस, वहां पर हुक के साथ सस्पेंस भी है। तो जहां पर हुक के साथ में सस्पेंस रखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब बोल दिया अगर रणवीर सिंह मतलब धुरंधर में रणवीर सिंह की बॉडी देखी है, और रणवीर सिंह क्या खाता है नाश्ते में, इस रणवीर सिंह ने ये बॉडी कैसे बनाई इस वीडियो पे बताता हूँ। मेरा नाम अनूप है, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। मतलब अगर ऐसा थोड़ा सा सस्पेंस करके खींचा, तो भाई वहां पर आप रिटेन कर पाओगे बंदे को। सारा गेम धीरे धीरे करते करते समझ आएगा। स्टार्ट करें? क्विक। यस। एक सेकेंड। शेयर, शेयर। देखते हैं अभी हमारे पास में क्या क्या है। पेन पॉइंट सीखेंगे हम सबसे पहले। पेन पॉइंट मैंने सिखाया आप लोगों को। इन पॉइंट। पेन पॉइंट मैंने वैसे मोटा माटी समझा रखा है आप लोगों को कॉल वॉल पे शायद। ठीक है। अब पेन पॉइंट क्या होता है? पेन पॉइंट बेसिकली अगर मैं ये बोलूं, अगर तेरी उम्र 20 से 25 साल की है, और तेरे पास एक मतलब कमजोर बॉडी है, थका हुआ माइंड है, और पैसों की तंगी है, तो मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ? 20 से 25 साल, लोअर मिडिल क्लास बंदा। या फिर उस टाइम पे अगर घर से पैसा अगर मिडिल क्लास का भी हो तो उसको भी पॉकेट खर्चे ही मिलते हैं, क्योंकि कॉलेज वॉलेज जा रहा होता बंदा। ज्यादातर बंदे सूखे से होते हैं, नशे में होते हैं, कमजोर बॉडी के साथ में कमजोर माइंडसेट, उनको फ्यूचर का नहीं पता होता, तो हमने उस स्पेसिफिक लोगों को वहां पे टारगेट किया। पेन पॉइंट क्या हुआ कि गिना दिया, तेरे पे पैसे की प्रॉब्लम है, तेरे पे तेरा माइंडसेट अच्छा नहीं है, तेरे यार दोस्त अच्छे नहीं है, ये सारे पेन पॉइंट हो गए। तो जेनरिक पेन पॉइंट क्या हो गया कि जब हमने बोला कि मैं मुझे क्लबिंग करना बहुत पसंद है, मतलब रात को नाइट आउट करना बहुत पसंद है, गेड़ी मारना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अलाउ नहीं करते। तो ये नॉर्मल सबके साथ में होता है, ठीक है। लेकिन वो कुछ आपने वो देखा होगा ना, कुछ
जिसमें स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह होता है, तो वो गुप्ता या बनिया या फिर ऐसे स्पेसिफिक कास्ट को लेके उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप देखते हो स्टैंड अप कॉमेडीज वगैरह, क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक पेन पॉइंट को हिट करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने बोला कि मैं एक बनिया हूँ एग्जाम्पल के लिए, या फिर मैं राजपूत हूँ, और मेरे पापा 9 बजे के बाद गेट बंद कर देते हैं। अगर 9 बजे तक मैं घर के अंदर नहीं जाऊं तो मैं उस दिन घर में एंटर नहीं कर सकता, और दूसरे दिन मैं बिना जूते खाए घर में नहीं जा सकता। तो ये क्या हो गया? बहुत स्ट्रिक्ट जिसके माँ बाप हैं, मतलब अच्छे खासे लोग, अच्छे खासी एक पॉपुलेशन है जिनके माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और ये सच्चाई है, 9 से 10 बजे कई कई घरों में घुसने ही नहीं देते बच्चों को। सही है तो। हाँ। नहीं, कुछ नहीं भाई। ठीक है। तो जब हम एकदम ऐसे बात कर रहे हैं ना कि मेरे पिताजी 10 बजे के बाद मुझे घर में एंट्री ही नहीं देंगे, तो वहां पे क्या हुआ कि जितने माँ बाप ऐसे हैं अपने पूरे भारत देश में जितनों को हिंदी आती है, और जिनके साथ में जितने माँ बाप स्ट्रिक्ट हैं बहुत ज्यादा, कि 10 बजे 9 बजे बाद नहीं जाना है बाहर, कोई मूवीज नहीं, कोई पार्टीज नहीं, कोई घूमना नहीं, तो वो लोग एकदम से स्पेसिफिकली आपके फैन बन जाएंगे। करे यार, ये तो मेरी बात कर रहा है। समझ आया पेन पॉइंट किस तरह से होता है? यस भाई। मैंने एक, इस पे इंग्लिश में आता है वरना मैं अभी सुना देता। ट्रू। थैंक यू। ठीक है। तो ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने बोला कि अगर मैं एक फिल्म डायरेक्टर होता और मैं 3 इडियट मूवी इस टाइम बनाता 2025 में। आपने 3 इडियट देखी है सबने? हाँ जी। फरहान होता है, राजू होता है, और राजू रस्तोगी, फरहान और एक और बंदा होता है उसमें, तीन लोग होते हैं, ठीक है। एक कौन होता है जो आपका फरहान, राजू रस्तोगी, और तीसरा होता है आपका रणछोड़ दास फुंगसुक वांगडू। छांछड़ है। फुंगसुक वांगडू, पता नहीं क्या नाम है। रणछोड़ दास छांछड़ या फिर फुंगसुक, हाँ, रमतोड़दार। है ना, ऐसी कुछ। ठीक है, तीन होते हैं। आमिर खान को उसमें टॉप का बंदा दिखाया है कि एकदम मस्त में रहता है, पागलों की तरह रहता है, चिल करता है, लेकिन जिंदगी मस्त वही जीता है बाद में। दूसरा मिडिल क्लास रहता है, तीसरा एकदम गरीब रहता है। तो अगर मैं बनाता तो पहले को मैं क्या करता? पहले को मैं अच्छे से, मतलब तीन तीन में राजू को मैं क्या करता, राजू को मैं जॉब वॉब करवाता, और जॉब वॉब करवा मतलब अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करवाता, पढ़ाने में एवरेज एवरेज होता हो पढ़ने में, और उसके बाद वो जॉब के धक्के खाता, जॉब मांगते रहता। दूसरा बीच वाला जो है वो पढ़ने में, जो फोटोग्राफर बनना चाहता है, वो पढ़ने में थोड़ा अच्छा होता, वो देखता है कि थोड़े टाइम बाद उसकी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई, और उसकी शादी वादी की तैयारियां कर रहा है, सेटल हो गया। एक कमजोर था पढ़ने में, जॉब के धक्के खा रहा है, और दूसरा अच्छा था पढ़ने में, जो जॉब, जिसको जॉब मिल गई और जो सेटल हो रहा है लाइफ में, धीरे धीरे शादी वादी कर रहा है, मस्त पैकेज है उसका। तीसरा जो है, जो उसका मेन कैरेक्टर है आमिर खान, उसको मैं क्या करवाता? उसको मैं जिम भेजता रोज, उसकी अच्छी बॉडी बनवाता, कॉलेज भी जाता है एवरेज टाइम पे। अब वहां पे वो साइंटिस्ट बना था, मैंने इस चीज को यहाँ पे मोड़ दी। मैंने बोला कि डेली जिम जाता, और डेली कॉलेज भी जाता, अपनी डाइट वाइट मेंटेन करता, और डेली एक एक वीडियो पोस्ट करवाता यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों जगह। जब 4-5 साल बाद उसका कॉलेज खत्म होता, तो उसके पास एक फिट बॉडी होती, एक अच्छा माइंडसेट होता, डिग्री होती, डिग्री के साथ में एक बहुत अच्छा फैन फॉलोइंग बेस, मतलब फैन फॉलोअर बेस होता, और जहां पर उस पे बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां, मतलब बड़े बड़े मतलब कनेक्शंस होते, राज समानी और इनकी तरह बड़ा बड़ा, मतलब इस तरह से मैंने बोला। अब मैंने यहाँ पे 3 कैरेक्टर की बात करी है। अपने आप को ना तो पहला कैरेक्टर कोई बता रहा है, ना दूसरा बता रहा है, सब अपने आप को आमिर खान में गिन रहे हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं, भाई तीसरा वाला मैं हूं। मैं वीडियो के कमेंट दिखा दूंगा आपको अभी। भाई ये तो आपने मेरी बात कर दी। वीडियो प्ले करूंगा तो वो इंग्लिश में आएगा, बट मैं तुम्हें वो दिखा Few देता हूँ। months back, I switched my job from public. समझ आया मैं क्या कह रहा था? तो बेसिकली यहाँ पर एक पेन पॉइंट हिट हुआ है, कि एक पेन पॉइंट के साथ में एक रास्ता भी दिखाया है कि ऐसे 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 होता है, और लोग रिलेट कर पा रहे हैं, और लोग अपने आप को हमेशा अच्छा वाला इंसान बताते हैं,
चाहे वो दिन भर बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे होंगे, उन्होंने आज तक एक भी वीडियो नहीं बनाई होगी, लेकिन वो कहते हैं कि भाई ये तो मैं हूँ। कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट भी कर रहे थे, कह रहे यार तब तो तेरी फिल्म फ्लॉप हो जाती है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। बट कुछ लोग उसमें से ये बोल रहे भाई ये तो मैं हूँ। आप लोगों में से किसी ने देखी वो वीडियो? नहीं भाई। ये देखो, 3 इडियट इन 2025 दिख रहा है, 4,38,000 व्यूज है ये वाली। अब इसके कमेंट देखो। कंटेंट क्रिएटर सही हो तो फिर सोच के, ये देखो, मैं आपकी मूवी का फरहान बनना चाहूंगा। ठीक है भाई, आपने तो मेरी ही बात बोल दी दिया। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है ना? यस यस यस। यहाँ पे एक ने बोला इट्स ऑल अबाउट कंटेंट क्रिएशन, और लेट्स सी मोर। बाकी लोग बोलते रहेंगे, बट रिलेटेबिलिटी, ज्यादा व्यूज लोड नहीं हो पा रहे, ज्यादा कमेंट लोड नहीं हो पा रहे, बट रिलेटेबिलिटी थी। काफी सारे लोगों ने ये बोला ये तो मेरी बात हो रही है, ये तो मैं हूँ भैया, इस तरह से। अच्छा भाई, आप ये ऊपर ये, मैं सॉरी ये रोक रहा हूँ आपको, ऊपर ये कैसे लिखते हो जैसे आपने इस पे लिख रखा है? ये सब थ्री इडियट्स वाले पे ही? 3 इडियट्स वाले पे, ये वाला नहीं, थ्री इडियट्स वाला आपने कुछ अलग ही तरीके से लिख रखा है। स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ हाँ, ये जैसे ऊपर लिख रहा है 3 इडियट्स इन 2025। हाँ, तो ये कैसे लिखा है, जब मैंने इसको क्रॉप्ट करा, ऊपर पूरा ब्लैंक खाली है, नीचे भी हल्का सा ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, तो ब्लैक स्पेस हम्म खाली होगी। इसमें मैंने क्या करा है, मैंने 3 से 4 अलग अलग लेयर ली हैं उसकी। आ, जो लिखते हैं ना हम, लिखने वाले जो लाइन लेते हैं, जैसे अगर हम्म आपको लिखना है कंटेंट क्रिएशन तो 2 लेने पड़ेंगे, कंटेंट क्रिएशन का एक और हम्म सीरीज का दूसरा। तो मैंने इसमें क्या करा, 3 4 लिए हैं। रेड वाला एक अलग लाइन में है, उसको एंड तक खींच दिया। इडियट जो है वो अलग में है, इन जो है वो अलग में है, 20 अलग में है, 25 अलग में है। अब इससे क्या हुआ कि मैं रेड वाले को, मैं इन सबको अलग अलग कलर कर पाया और अलग अलग साइज दे पाया। ठीक है भाई, ये समझे? समझ गए। ठीक है, मतलब जितने भी आपको फॉन्ट ऊपर नीचे रंग बिरंगे दिखते हैं ना, उनके लिए आपको अलग अलग लेयरिंग करनी पड़ेगी। उस लेयर को आप हाँ, अपनी तरफ से मोड़ लो जैसा मोड़ना है। समझ गए, अलग अलग लेयरिंग, अलग अलग रंग, अलग अलग डिजाइन। हाँ, अब जैसे इसमें भी मैंने वो कर रखा है, तो इनका जो है एक लेयर अलग है, उसकी 2025 की अलग लेयर है, डॉन फिक्स की अलग लेयर है, योर लाइफ की अलग लेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो पेन पॉइंट, ठीक है, और अब ये क्या हो गया, मेरे पापा मुझे घर में 9 बजे के बाद नहीं आने देते, बहुत स्पेसिफिक लोगों को हमने हिट किया है यहाँ पे। अब एक जनरिक क्या हो गया, आई हैव अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आई हैव अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो ऐसा लगता है कि ठीक है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है भाई, कोई दिक्कत होगी। बट मैंने अगर यहाँ पे ये बोला कि मेरी सैलरी 25,000 रुपये है, रेंट में आधा चला जाता है, उसके बाद ट्रैवल और खाने और बिजली का बिल में, इंटरनेट में सब चला जाता है, मतलब एंड ऑफ द मंथ मैं क्रेडिट पे जीता हूँ, उधारी पे जीता हूँ, कर्जे पे जीता हूँ। तो जितने भी 25,000 के आसपास या 25 30 के आसपास या फिर 20 के आसपास कमाने वाले होंगे ना, वो तुरंत हिट हो पाएंगे इससे। अगर वो शहर में रहते हैं, 20 25 हजार कमाते हैं, रेंट देते हैं, ट्रैवल, इलेक्ट्रिसिटी, वो उनका दुख दर्द मैं बोल रहा हूँ वीडियो पे। तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हुआ, ऊपर वाला एकदम जेनरिक हो गया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो एक 3 लाख रुपए महीने कमाने वाले को भी हो सकती है, उसने महंगी गाड़ी ले ली, यस। महंगा घर ले लिया, या उसका बिजनेस लॉस हो गया। बट ये 25,000 वाला है, तो मैं तो टारगेटेड ऑडियंस को एकदम टारगेट कर रहा हूँ ना। बिल्कुल समझ भाई। आया इसका? हाँ जी। तो अगर मोटिवेशन भी देना चाहते हो, तो किसको दे रहे हो ये नोट करो। अगली वीडियो में ये डालो कि भाई अगर तेरी उम्र 20 साल है ना, तेरा बड़ा भाई होने के नाते मैं 4 चीजें बताता हूँ तुझे
जो मुझे 25 में आके समझ आई। 5 साल हैं तेरे पास में, 5 साल में दुनिया इधर की उधर कर सकता है। तो सिर्फ 2 घंटे रोज के देने हैं। क्या करना है? बस 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करो, रन करो, फिटनेस पे ध्यान दो, अच्छे लोगों के बीच बैठो, 2 किताबें बता दो, बात खत्म। अच्छा भाई, स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग जब करेंगे तो इसमें एआई का यूज कर सकते हैं और ज्यादा? ज्यादा आपका एआई आपका बस ये वाली बात होगी कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपने बनाया, सब आपने करा, एआई लिपाई पुताई फिनिशिंग विनिशिंग करने के लिए इसके हाँ लिए। वही। मतलब कि जैसे मैंने बोला कि मुझे एक बायो बनाना है बढ़िया सा, अब वो कुछ भी दे देगा बकवास, बट मैंने बोला कि एक ऐसा टारगेटेड देना है। मैं 1,000 बंदों की हेल्प करना चाहता हूँ कंटेंट क्रिएशन में, और आई वॉन्ट टू क्रिएट 1,000 कंटेंट क्रिएटर बाय 2030। मैंने उसको 2 प्रॉम्प्ट दे दी, मैंने बोला इसके आसपास मुझे अब 50 अलग अलग दे। तो वो ऊपर नीचे करके एक आधे आपको कुछ अच्छे दे देगा, लेकिन आपको इसी को ट्रेन करना पड़ेगा जो ये है। हाँ हाँ, वही भाई। ठीक है। क्योंकि उसको तो मैं आउटलाइन दूंगा, बाकी का इनर लाइन तो मैं खुद ही बनाऊंगा कि मुझे ये मिल गई लाइन, ये मिल गया, मैं इसको ऐसे ऐसे जोड़ के। एग्जैक्टली, एआई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। एआई आपके लिए सब कुछ भी करेगा। मतलब बेसिकली ये हो गया कि अगर आपको आता है एआई का अच्छा यूज करना, तो एआई आपके लिए बहुत कुछ कर देगा। नहीं आता है तो कुछ नहीं करेगा। और उसके लिए खुद को आना बहुत जरूरी है सबसे पहले। ठीक है। अब ये जो मैंने तो बनाया तनीषा है से ये सब क्लास कुछ में। मैंने हाथों से बनाया है। ज्यादा से ज्यादा मैंने ग्रामर और स्पेलिंग्स के लिए मैंने एआई की हेल्प ली होगी। या फिर मान लो ये जो आई अर्न 25K 1000 और ये सब, या फिर इसको एक सही ऑर्डर में कैसे प्रेजेंट करूँ जो सामने वाले को साइकोलॉजिकली अच्छा लगे सुनने में, वो उसमें मैंने एआई ठीक। की हेल्प ली होगी। बाकी ये एक एक चीज, जो लोगो दिख रहा है, जो पेन पॉइंट दिख रहा है, जो डॉट दिख रहा है, जो वाटरमार्क दिख रहा है, सब मैंने अपने हाथों से बनाया है, बैठ बैठ के। ठीक है। ओके। और एआई का जेनरिक आंसर ऐसा है भाई कि आज के टाइम पे बच्चा भी, अगर आप एआई जनरेटेड कुछ बताओगे ना, बोल भी रहोगे, मैं तो वीडियो के स्क्रिप्टिंग सुन के मतलब बता देता हूँ कि ये तो एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट है। मतलब हाँ। बंदे को बोलते हुए सुन के मेरे को लग जाता है। मतलब मैंने बड़े बड़े बंदे देखे हैं, क्रिकेटर देख रहा था मैं किसी को, वो एआई जनरेटेड बात कर रहा था, मतलब एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। You will notice in the specific examples, we are targeting the core audience. Indian kids with strict dads will instantly feel the pain and connect with you and your content. That's how you hit the real pain point. ठीक है। तो बेसिकली आपको पेन पॉइंट में लोगों का रोना रोना है। इन द सेंस कि आप नहीं रो रहे हो, लोगों का रोना रोना है कि अगर तेरी कमाई इतनी कम है, इतना इतने में चला जाता है, इतना इतने में चले जाता है, तो भाई ये कर। अब मैं एक सिंपल सा बताता हूँ, स्टोरी टेलिंग कितनी तगड़ी चीज होती है। मुझे याद नहीं है, मैं दिन में हजारों रील स्क्रॉल करता हूँ, प्रोफेशन यही है। अब एक रील मैंने आज से कुछ 1-2 हफ्ते पहले स्क्रॉल करी थी, ध्यान से सुनना इस चीज को। उसमें वो बंदा बोलता है कि कुछ नहीं हो रहा है गांव में, संगति अच्छी नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो शहर चला जा। 10-15-20 हजार, 10-15 हजार की नौकरी तुझे कहीं भी मिल जाएगी, कुछ भी कर लियो, छोटा मोटा काम जो मिले साफ सफाई का सब कर लियो। अब जब जाएगा शहर, उसके बाद घर पैसे मत भेजना 2 ढाई 3 साल। कोई बिहार का बंदा था सर। घर पैसे इसलिए मत भेजना क्योंकि जब तू घर में था तब भी तो तेरा घर चल ही रहा था। अब तू शहर चला जाएगा तो घर वाले सोचेंगे कि अब थोड़ा सा अपने खर्चे एक्सपेंड कर लेते हैं। अब वो कभी भी पूरा नहीं होगा। बेस्ट ये है 2 साल घर वालों के लिए बुरा बन, उन पैसे को कमा के थोड़ा सेव कर, और अपनी कोर्सेस लगा, क्लासेस ले, चीजें सीख, अपने आप पे इन्वेस्ट कर। जब 2-3 साल बाद लाख कमाने वाला बंदा हो जाएगा तो सब खुश हो जाएंगे फिर। अब कितनी स्पेसिफिक बात बोली और कितनी रियलिस्टिक बात बोली बंदे ने। बोली तो काफी रियलिस्टिक है। बहुत रियलिस्टिक है भाई ये चीज। जिसने करा होगा, जो नहीं भी करा होगा ना, वो भी इस पेन को फील कर पा रहा होगा। एक्चुअल में अगर आप सडनली पैसा कमाने लग जाते हो, और घर वाले उस सेम लाइफ अगले 1-1.5 साल और अफोर्ड कर सकते हैं जीना, तो जीने दो उनको। थोड़ा सा पैसा बचा के अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। मतलब वो, तुम अपने आप को जितना तराशोगे तुम उतना कमाओगे, उतना बेटर समझ पाओगे, जितने अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, जितना इन्वेस्ट करोगे अपने ऊपर में। तो अब वो क्या है, स्टोरी टेलिंग उसने इतने अच्छे से क्राफ्ट करी थी, मेरे को याद रह गया भाई। एग्जैक्ट लाइंस याद है उसकी। मुझे वीडियो याद नहीं, मुझे शक्ल याद नहीं है,
बिहार इसलिए याद है कि वो कुछ दो चार बच्चे भी थे स्टूडेंट उसके पास में। तो स्टोरी टेलिंग याद रहेगी, स्टोरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर। ठीक है, तो पेन पॉइंट समझ आ गया। हाँ जी। देवेंद्र समझ आया। धीरे अब धीरे बहुत सी चीज सीखनी होगी भाई, है ना। है, क्या कह रहे हो? धीरे धीरे बहुत सी चीज सीखनी होगी, स्टोरी टेलिंग कैसे बोलते हैं, पिच लो, पिच हाई। बहुत चीजें सीखनी पड़ेंगी भाई। अभी राघव जुयाल का वो इंटरव्यू वगैरह देख लेना। राघव जुयाल जो है वो डांसिंग वगैरह करता था, पब्लिक को भी कैप्चर कर लेता था, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। वो जाके पता नहीं कितने 3-4 साल अंडरग्राउंड रहा, सब चीज शो छोड़ के जाके उसने एक्टिंग सीखी है। फिर सडनली उसने एक दो फिल्म करी हैं, अब वो हिट हो गया फिल्म। और कह रहा है अलग ही रिस्पेक्ट है मेरी इस टाइम पे। उसके इंटरव्यू सुनना, बियर भाई सबके साथ ही उसका पॉडकास्ट है, वो सुन लेना पूरा, हिंदी में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पैसा बनाओ, थोड़ा सा अपने आप को बेटर करो, फिर हाँ इन सब चीजों में भी, ये भी एक तरह की स्किल्स है भाई, मतलब हर चीज स्किल्स है। और ये हाँ लॉन्ग टर्म है, अच्छे से बात करना, लोगों की साइकोलॉजी समझना, कैमरे के सामने बात करना, प्रेजेंट कर पाना, हर चीज, मतलब अल्टीमेट स्किल है। हाँ, मतलब भाई मतलब मेरे मन में यही आ रहा है कि अभी इन चीजों को लेकर इतना वरीड नहीं होना है, अभी बस जो काम करने हैं, उस पर कर ध्यान दो। अभी हर रोज वीडियो डालनी है, सबसे मेन। हाँ। और वो वीडियो डालने के लिए प्रेशर में आओगे, काम करोगे, सीखोगे, और मैं हूं ही बाकी सिखाने के लिए। सोशल मीडिया पूरा पड़ा हुआ है, पेड चाहो तो पेड, फ्री चाहो तो फ्री, सब सब भरा पड़ा है भाई। लोग हैं इजीली इस फील्ड में। अगर आपको चांद पे जाना है अभी, तो शायद आपको कम लोग गाइड कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको यूट्यूब स्टार्ट करना है तो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। अरे काफी है भाई। ठीक है, तो अब टारगेटेड ऑडियंस पे सीखते हैं। टारगेटेड ऑडियंस क्या होती है? अंडरस्टैंड योर ऑडियंस क्लियरली, नो एग्जैक्टली हु यू आर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर। उनका जेंडर क्या है? अभी जैसे मैंने बोला ना, देवेंद्र का जेंडर अगर मेल है तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, क्योंकि टारगेटेड ऑडियंस ठीक है। वही है। अब मेल में भी किस एज ग्रुप को देवेंद्र आने वाले टाइम में टारगेट करेंगे? अपना बिजनेस भी तो बढ़ाएंगे भाई, सिर्फ वीडियोस की बात थोड़ी करेंगे। ठीक है, अब हम्म, गुड़गांव में जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके लिए 50-60 हजार 1 लाख रुपए कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जिम की मेंबरशिप भी दे देते हैं इतने। बस जिम अच्छा होना चाहिए, जिम में कॉफी होनी चाहिए, है ना, जिम में लोग होने चाहिए अच्छे ट्रीट करने वाले। यस। 1 लाख रुपए दे दें बहुत आराम से, महीने के वो भी। मतलब महीने के हाँ तो नहीं, मतलब एक 1 लाख रुपए सालाना। सालाना तो बहुत प्यार से है वहां पे, गुड़गांव में। ठीक है, क्यों? पैसा है लोगों पे। अब नो एग्जैक्टली हु यू आर क्रिएटिंग, व्हाट इज द जेंडर, एज ग्रुप क्या है, किस एज ग्रुप के लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। आपने जनरली बोल दिया कि भाई काम करने का मन नहीं हो रहा था लेकिन करना पड़ा, तो इसी चीज को स्पेसिफिकली किसी एज में डालो। 18 से 20 में डाल दो, 20 से 25 वाले की बात बोलो। तेरी एज अगर 25 साल है तो बस बस अगले 30 सेकंड इस बात मेरी बात सुन ले एक बार। इस तरह से एकदम, मतलब एग्रेसिव हो गए उस चीज के ऊपर में। ठीक है, मेरी ये गलतियां करी, इसकी वजह से मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हो सकता था, मेरे साथ के लोग यहाँ पहुंच गए हैं, मुझे आज होश आई है, तू मत कर भाई, मैं कर रहा हूँ उस चीज पर काम अब। इस तरह से लाइफस्टाइल क्या है उनका, कितना कमाते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, देयर रियल पेन पॉइंट्स क्या हैं, क्या पेन पॉइंट्स हैं उनके। अपने वीडियोस के थ्रू उनका पेन कैसे तुम सही कर सकते हो, अपने कंटेंट के थ्रू, अपने किताबों के थ्रू, या जो भी आप करोगे फ्यूचर। द मोर स्पेसिफिक द पेन पॉइंट यू हैव, द डीपर यू कनेक्ट विद देम, द फास्टर दे ट्रस्ट यू, द मोर लॉयल दे बिकम। अब मैंने एक वीडियो डाली थी जहां पर एक मैनेजर अपने उनको डांट रहा है। तो मैंने बोला ये तो स्लेवरी है, बकवास है, ये कोई नौकरी थोड़ी है, ये तो मॉडर्न मॉडर्न लाइफ की स्लेवरी है, गुलामी है। तो अब तुमको क्या करना है, जॉब तो जब तक चलेगी ऐसे चलेगी, साथ में सैटरडे संडे तुम्हारी छुट्टी होती है। अब तुम हफ्ते संडे सैटरडे बैठो, 7 स्क्रिप्ट लिखो, संडे 7 वीडियो रिकॉर्ड करो, और उनको मंडे टू फ्राइडे मेट्रो में, बस में, जहाँ भी हो बैठ के जाते हो, एडिट कर करके अपलोड करते रहो। 6 महीने साल भर करो, तुम्हारी जॉब रिप्लेस हो जाएगी। लोग पागल हो गए थे उस टाइम पे। मतलब मेरे पे टाइम नहीं होता था कॉल उठाने का, लिटरली, क्योंकि पेन पॉइंट उनका दर्द और उसका मैंने बताया। और पेन पॉइंट क्या था? उनकी जॉब, जॉब ही पेन पॉइंट थी। अब वो वीडियो दिखा के
बहुत सारे लोगों का मैंने पेन पॉइंट को हिट किया। द मोर स्पेसिफिक द पेन, ये वाली बात हो गई है। फाइंड द पेन पॉइंट ऑफ योर ऑडियंस, सी द एग्जाम्पल। अब नीचे एग्जाम्पल क्या दिए देखते हैं। अच्छा, मतलब टारगेटेड ऑडियंस के बाद में सीधे हमारा पेन पॉइंट आ गया और उसकी बात हमने कर ली। ठीक है। ठीक है। अच्छा भाई, ये जो पीछे पेन पॉइंट है, स्क्रिप्ट में यूज करना है? हाँ देखो, पहले यहाँ नीश की बात हो रही है, नीश के बाद टारगेटेड ऑडियंस की बात हुई है, कौन है तुम्हारे, और उसके बाद में पेन पॉइंट की बात हुई है। अभी पेन पॉइंट को उस पर बात करना है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिंग हो सकता है आपके लिए कि यार पहले हुक बोल रहा है, अब सस्पेंस बोल रहा है, अब पेन पॉइंट क्या है साला। ठीक है, सिंपल नहीं। चीज है। हुक में ही पेन पॉइंट है, हुक में ही सस्पेंस है। उन्हीं शब्दों के अंदर साइकोलॉजिकली सब कुछ छुपा हुआ है। बेसिकली दिमाग को ही समझने की बात हो रही है कि हम सामने वाले को, आप ये देखो ना यार, रील स्क्रॉल करते हो, है ना, पता लगता नहीं है ना 30 मिनट कैसे बीत गए, 40 मिनट कैसे बीत हम्म। गए। कभी कभी मतलब क्यों उस चीज को डिजाइन ही इस तरह से करा गया है। लोग इतना एफर्ट वीडियो पे डाल रहे हैं और लोगों को कंटिन्यू सीखने की, कंटिन्यू काम करने की जरूरत है। लोग ठंडे होते जा रहे हैं। ये देखो एग्जाम्पल, ठंडे कैसे हो रहे हैं लोग। ये पेज 80 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 80 मिलियन ब्रो। ठीक है, और इसके जो व्यूज आते थे 286 मिलियन, 181 मिलियन, 159 मिलियन, मतलब 150 मिलियन, 200 मिलियन से तो नीचे बात ही नहीं कर सकता था। देखो कितने आ रहे हैं, 11,000, 36, तीन साढ़े मतलब 3,000 व्यूज, 17,000 व्यूज, 77, 103, 50, 51, 170, 2 लाख टच नहीं हो रही है भाई। 80 मिलियन सब्सक्राइबर है, 8,000 वीडियो डाल चुका बंदा। ऐसा क्यों भाई? कंपनी है ये। इसीलिए अब शिफ्ट हो गई है चीजें। उस टाइम पे ये चीजें देखनी अच्छी लगती थी। ठीक है, अभी मैंने इतना स्क्रॉल कर लिया, अभी भी मुझे 1 मिलियन वाली वीडियो नहीं देखी है भाई। देख लो, अब हम 3 वीक्स 4 वीक्स अगो चले गए, 1 मंथ अगो चले गए, मुझे भी अभी तक 1 मिलियन नहीं दिखा। अब 1 मंथ अगो, 1 मंथ अगो, 2 मंथ्स अगो, 1 मिलियन तो अभी 5 लाख ही नहीं दिखे। ये इधर दिखा है 6 लाख 2 मंथ्स में। क्यों? क्योंकि ऑडियंस अब शिफ्ट हो रही है। जो आज से 6 साल पहले देख रहे थे वो 6 साल बाद नहीं देखेंगे। जो बात हम आज कर रहे हैं वो आगे नहीं होगी। चीजें चेंज हो रही हैं, इंसान को कॉन्स्टेंटली सीखना है। अब ये 5 मिनट क्राफ्ट वाली 5 5 मिनट में दिखाता है। अब वही 5 मिनट क्राफ्ट अब लोग शॉर्ट्स वीडियोस में देख रहे हैं। अब उनका अटेंशन स्पैन ही इतना कम हो गया है कि वो, मतलब ये उसको 5 5 6 6 7 7 मिनट की वीडियो में दिखाता है, और वही चीज लोग 5 सेकंड, 3 सेकंड, 4, अब वो उनकी कंप्लीट वीडियो की रेंज इतनी हो गई है जितनी इसकी एक क्लिप की हुआ करती थी। और यही चीज इसकी शॉर्ट्स में शायद व्यूज अच्छे होंगे। मतलब ये मेरा अजम्पशन है, मैंने देखा नहीं अभी। शॉर्ट्स देखते हैं इसके, पॉसिबिलिटीज है शॉर्ट्स में अच्छे व्यूज होंगे। शॉर्ट्स है और लेटेस्ट, उससे अच्छे व्यूज हैं 68 के। इतने 2 2 लाख, 3 लाख, 2,90,000, इसके शॉर्ट्स में अच्छे व्यूज हैं। फिर भी मतलब 80 मिलियन के हिसाब से तो कुछ नहीं है, बट वैसे अगर हम वीडियो से कंपेयर करें, वीडियो पे 50,000, 20,000, 15,000, 17,000 है। अब ये इस तरह से है। अब इतना मतलब अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया, इस तरह की बकवास चीजें लोग देख रहे हैं। इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग सा बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, एक्साइटिंग सा हुक नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है कि लड़कियां कम कपड़े में या कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि रुक जाए बंदा। उसमें तो वो दिखा रहे हैं कि कॉलगेट जब खत्म हो जाए तो उसका कैसे यूज करने का। इतना अटेंशन स्पैन है ही नहीं भाई। तो बहुत जरूरत है अपने आप को चेंज करना टाइम के साथ। इसीलिए मैं वो फेस हो गया। वैल्यू बोलता हूँ। अगर रातों रात अब यूट्यूब बंद हो जाए तो ये जो 5 मिनट क्राफ्ट है, इसको 0 रुपए दिए जाए और सेम जगह पे राज समानी को रख दो और उसको 0 रुपए दे दो।
मतलब दोनों के पास में जीरो कर दो पैसे, और यूट्यूब इंस्टाग्राम सब बैन कर दो, खत्म कर दो इंडिया से, मतलब दुनिया से ही खत्म कर दो, तो राज समानी सरवाइव कर जाएगा। राज समानी का फेस वैल्यू है, कहीं पढ़ा लेगा, ऑफलाइन पढ़ा लेगा, किसी कंपनी में हायर हो जाएगा, मार्केटिंग कर लेगा, न्यूज़पेपर में चला जाएगा, ऑडिटर बन जाएगा, टीवी पे चला जाएगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से जान पहचान है। दैट्स वाई फेस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। अलविश यादव चला जाएगा, गाने बनाने लग जाएगा, कुछ भी करेगा, ये नहीं चल पाएगा। तो फेसलेस डेड है, और आने वाले टाइम में और ज्यादा डेड है, क्योंकि एआई आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या बचा हुआ है सिखाने के लिए। मैं एक दिन में 2-2.5 घंटे की क्लास लेके काफी सारा ओवरलोड दे दूं तुम्हें। हाउ टू ऑडिट वीडियोस, देन कंटेंट रीपैकेजिंग फॉर्मेट। लेकिन धीरे धीरे सिखा रहा हूँ ताकि चीजें समझ में आए। ऑडिट, वीडियो को ऑडिट कैसे करना है ये सिखाता हूँ। वीडियो बनाने के बाद अपनी वीडियो ऑडिट भी करनी है। और सबसे बड़ी बात ये है ना भाई, जब आप एक कंटेंट क्रिएटर हो ना, तो आप सिर्फ क्रिएटर ही नहीं हो भाई, आप एडिटर हो, आप रिसर्चर हो, आप साइकोलॉजी समझते हो, ह्यूमन साइकोलॉजी समझ रहे हो, आप सेल समझ रहे हो, मतलब ऑल इन वन। अच्छा, वीडियो ऑडिट मतलब भाई? ऑडिट बताता हूँ। ऑडिट का मतलब ये हो गया कि ऐसे क्वालिटी एनालिस्ट होते हैं ना, काम ऑडिट करते हैं ऑफिसों में, कि हम्म। टीम है जो लोगों का काम चेक कर रही है कि कैसा काम किया है, तो ऑडिट कैसे करते हैं। हाउ टू एडिट वीडियो वो तो बताए, बेसिक आप लोगों को आता ही है। बिफोर यू पोस्ट, ऑडिट योर वीडियो, these four things every video must have। फोर की जगह ये थ्री है, ठीक है। अब पहला क्या है, एक स्ट्रॉन्ग हुक। हुक तो मैंने आपको बताया है, जैसे वीडियो पोस्ट करो उससे पहले वीडियो को 1 2 3 4 बार देखो कि मैं हुक हो पा रहा हूं कि नहीं हो पा रहा हूं, सामने वाला क्यों देखेगा, ये ऐसा क्या बोल दिया मैंने, कोई ऐसा इशारा किया है, कोई ऐसा विजुअल हुक दिया, कुछ भी ऐसा। तो स्ट्रॉन्ग हुक है कि नहीं है उसमें, वन क्लियर प्रॉब्लम है कि नहीं है, प्रॉब्लम या फिर सोल्यूशन, प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों में ये चीज। मतलब एक प्रॉब्लम बताई कि रात के 9 बजे से पहले हम बाहर मतलब अंदर नहीं जा सकते, या फिर प्रॉब्लम ये बता दी कि 25,000 सैलरी है और वो बचती नहीं है, भाई क्या करूं, प्रॉब्लम होगी। और उसका सोल्यूशन बता लिया कि भाई ये काम कर, इसका यही सोल्यूशन है इस टाइम पे। इंफॉर्मेशन क्या है कि XYZ बॉक्सर है, वो ये करता है इन 4 पंच में इंसान को गिरा देता था। अब वो 4 पंच क्या है, मैं तुमको बताऊंगा कि ये शॉट ऐसे लगता है, ये जैब है, ऐसे इसको होल्ड करता था, और ऐसे देख के बंदे को, पैरों से बंदे को, मतलब आप बॉक्सर हो तो समझा सकते हो उस हिसाब से कि ऐसे नहीं ऐसे करता था वो। और ये चीज अगर आपने 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते प्रैक्टिस कर ली, तो आपके अपोनेंट से आप बहुत अच्छे सही हो जाओगे। तो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन क्या थी, आपने किसी बॉक्सर का एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व किया, उसमें से एक इन्फॉर्मेशन उठाई, और उसको वैल्यू के तौर पे, मतलब सामने वाले को इतनी इजी से समझा दिया, उसे समझ आ गई और वो एक्शन लेने लगा उस पर। दैट्स वैल्यू। तो इन्फॉर्मेशन प्लस वैल्यू। और आपके केस में क्या हो गया, राखी के केस में क्या हो गया, अमेजोन ने हायरिंग निकाली है, हायरिंग में डेटा एनालिस्ट हैं, और पैकेज जो है वो 18 लाख से 25 लाख तक जाता है। अब उसको अप्लाई कैसे करना है, दैट इज वैल्यू। अगर वो अप्लाई करने के तरीके को बहुत सिंपल बना देती है, तो दैट इज वैल्यू। इन्फॉर्मेशन क्या है, हायरिंग आई है, अमेजोन में हायरिंग आई है गाइज, जाके जाके अप्लाई कर दो। कहाँ ढूंढेगा अमेजोन, ऐप पे जाएगा जहाँ से ऑर्डर करते हैं, पता ही नहीं है लोगों को। चलो जॉब वाले जो, उनको कुछ पता होगा, नौकरी पे जाएंगे, सर्च करेंगे गूगल पे। लेकिन अगर लिंक देती है, प्रॉपर समझाती है, यहाँ पे ये भरना, यहाँ पे ये भरना, यहाँ पे ये भरना, दैट्स वैल्यू कंप्लीटली। अनूप के लिए क्या हो गया कि तेरी एज है अगर 18 से 25 के बीच में, तो ये 4 काम मत कर, ये कर। अब ये 4 काम क्यों ना कर, इन्फॉर्मेशन किसी XYZ फिट ने उससे ले लिया, इसने ये 4 काम करे थे, और ये बहुत बड़ा क्रिकेटर था, और उसके विनाश का कारण वो 4 चीज पड़े थे, नशा या फिर लड़की या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये 4 चीज मत कर, ये कर। ये आपके उसमें इन्फॉर्मेशन हो गया, और वैल्यू आपने समझा दिया एक बड़े बंदे का एग्जाम्पल लेके। समझ आया। बिल्कुल भाई। अब हमें रिव्यू करना है। रिव्यू योर वीडियो यूजिंग दीज पैरामीटर्स बिफोर यू पोस्ट, कि हुक है कि नहीं है,
प्रॉब्लम वर्सेस सोल्यूशन वाली वीडियो है या फिर इंफॉर्मेशन प्लस वैल्यू वाली वीडियो है, और क्लियर कॉल टू एक्शन है कि नहीं है। कॉल टू एक्शन क्या होता है, मतलब ठीक वीडियो है, शेयर करो, समझ गया। फॉलो करो, फिर कमेंट फिर करो, डीएम DM फॉलो करो। कर। हाँ, अब अच्छा वो भाई। ऐसे करो करो बोलोगे तो नहीं सुनेंगे। हमारे छोटे भाई बहन नहीं सुनते अगर हम उनको कुछ करो बोलते हैं, लेकिन हम उसके पीछे कोई चीज लगा देते हैं। बेसिकली कोई चीज नहीं बिक रही होती थी पहले तो मार्केटर क्या करते थे, जैसे चिप्स नहीं बिक रहे तो उस पर कोई बार कोड लगाएंगे, करे स्कैन करो करोड़ों जीतो। ठीक है, या फिर वो कुछ आता था ऐसे, है ना, आता था तो उसके अंदर छोटी छोटी प्लास्टिक की रिंग डाल देते थे, कुछ हाथ में चिपकाने वाला डाल देते थे बूमर के साथ में। वो क्या है, उसके पीछे कुछ रेफरेंस ने कुछ ऐसा लगा दिया कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। मुझे याद है मैं जब छोटा था तो बूमर में खाने से पहले उसके लिए होता था, आज इस पे क्या मिलेगा, ड्रैगन मिलेगा चिपकाने वाला या क्या मिलेगा। पूरे हाथ पे यहाँ भरे होते थे। ठीक है, तो वो सेम चीज आपके कॉल टू एक्शन में होनी चाहिए। ओके। अच्छा गॉट इट। भाई, दोबारा स्क्रीन दिखा सकते हो वो? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। इस लास्ट स्क्रीन कहाँ देखी थी आपने? वही जो अभी सीटी वगैरह की हम बात कर रहे थे। उसके बाद नहीं देखी ना? नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कंटेंट रीपैकेजिंग क्या होता है। भाई उसमें मेरा एक क्वेश्चन है। बताओ किसमें? पीछे ही भाई। इसमें? कि हाँ, इसमें कि हर वीडियो में दो ही चीजें होती हैं। मतलब मैं क्वेश्चन है भाई ये, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन और इंफॉर्मेशन और वैल्यू, इसके अलावा कुछ नहीं होता। हम्म। इसमें देखो, फिर वल्गैरिटी वगैरह एक वो हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, जिसमें आप शुरू से हुक कर रहे हो, एंटरटेन ही करे जा रहे हो पूरी वीडियो में। तो उसमें कुछ नहीं है, बंदा खुश हो गया सामने वाला। वो मैंने किसी और। मतलब हाँ, मतलब जैसे हम तीनों की, जैसे राखी की, देविंदर की और मेरी, तो वल्गैरिटी पे तो हम नहीं जाएंगे। हम्म, मतलब हमारी वीडियो में ये तीन दो चीजें होनी चाहिए, एक तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और दूसरी इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के साथ वैल्यू। हाँ, तीनों एजुकेशन यही चीज बेस्ड है। हो। मेरी भी मतलब हम चारों एजुकेशन बेस पे हम्म। हैं। हम नचाने नाचने के लिए नहीं है, हम हंसाने के लिए भी नहीं है, हम शेर शायरी करने वाले भी नहीं है। तो हम क्लियर प्रॉब्लम पे बात करेंगे, क्लियर सोल्यूशन पे बात करेंगे, क्लियर इन्फॉर्मेशन पे बात करेंगे, क्लियर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इसके आसपास कुछ और भी है ही नहीं हमारी वीडियो, मतलब कहीं और नहीं जाएगी हमारी वीडियो इसके आसपास। ठीक है भाई। ठीक है। ओके। तो अब जैसे कपिल शर्मा देखने जा रहा है बंदा, तो ये थोड़ी सोचेगा कि कुछ सीख सीख लेता हूँ जाके। वो नहीं सोचेगा नहीं। खाना खा रहा हूँ, चलो आज चिल वाला माहौल है, कपिल शर्मा देखते हैं। समझ आ रहा है? हाँ भाई। और क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई, ये बताओ पहले यार। क्लास में तो मजा आ रहा है भाई, जब भी तो क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रेट, आने चाहिए भाई। अभी धीरे धीरे माइंड और लगेगा उस चीज पे। बाकी की भाई कोई स्टोरी टेलिंग उठा के डाल लेंगे तो उसमें पेन पॉइंट डाल सकते हैं, मतलब डलता है ये फिर स्टोरी तो टेलिंग में डलना तो। ही डलना है, पेन पॉइंट और ये सब तो डलना ही डलना है। उसमें जितना इमोशन हाई हाँ, होगा उतने चांसेस होंगे। उतने चांसेस होंगे। तुझे गाँव में कुछ समझ नहीं आ रहा, शहर चला जाए, 10-15 हजार की नौकरी कर ले, लेकिन एक भी पैसा घर मत भेजियो। पॉजिटिव नेगेटिव सब बात कर रहा हूँ मैं। हाँ मैं समझ गया भाई। मैं भी रिलेट करता हूँ इस तो मतलब जो आपने बताया इससे। यस, तो अपनी जिंदगी जितनी बर्बाद करनी है कर ले, लेकिन जब संभलने का सुधरने का मन करे तो एक बार इधर आ जाना, मेरी ये वीडियो देख लेना। वो बंदा, उस बंदे ने सेम वीडियो 2 बार वो करी है, पता आपको? उस बंदे के पोस्ट पे जाना, मैं एनालाइज कर रहा था, तो उसने सेम वीडियो रिक्रिएट करा है, सेम हुक के साथ में, जूता बांधते हुए, कपड़े अलग अलग हैं, लोकेशन अलग है। यस। चलो बढ़िया है भाई, सीखेंगे हम भी धीरे धीरे। तो चलता है वो, उसको दोबारा बनाओ। हाँ, ये मैंने आज ही देखा है, जो चलता है उसमें थोड़ा सा स्मॉल ट्रिक बोलते हैं शायद। करके, हाँ, थोड़ा सा ट्वीक करके उसको फिर बनाओ। कंटेंट रीपैकेजिंग फॉर्मेट, देर आर एन नंबर ऑफ रीपैकेजिंग फॉर्मेट्स ऑन इंस्टाग्राम। जितने मुझे पता है, जितने मैंने डिस्कवर किए खुद से, मैंने 12-15 कर लिए अभी तक, लेकिन इसमें मैंने 10 ही लिखे हुए हैं। तो सबसे पहली है टेक टॉकिंग हेड, फेस कैमरे के सामने बात करो जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ। दूसरा है साइलेंस एक्शन वीडियो प्लस प्लस बिग टेक्स्ट। अब हमारे क्लास में ही इसका एग्जाम्पल है, मैं दिखाता हूँ।
स्क्रीन दिख रही थी आपकी जब मैं वो दिखा रहा था, वो वाला पार्ट? हाँ भाई, सब कुछ दिख रहा था आपको। ठीक है, हम आते हैं राखी मैम के पोस्ट पे। इनकी जो सबसे वायरल वीडियो है वो वही है जिसका एग्जाम्पल मैंने लिया है। Believe that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. ठीक है, इन्होंने क्या किया है बेसिकली? कुछ नहीं है, काम कर रहे हैं और उस पर टेक्स्ट चल रहे हैं, टेक्स्ट चल रहे हैं और मतलब स्क्रीन चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और उस पर वो लोग पढ़ रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं उस तरह से। सेम चीज यहाँ पर मैंने बताई है। साइलेंस मतलब कोई एक्शन नहीं है, साइलेंट है बंदा। एक्शन वीडियो साइलेंट होना चाहिए, एक्शन वीडियो होना चाहिए प्लस बिग टेक्स्ट, उस पर टेक्स्ट है, टेक्स्ट और होकर। वो हुक है। हाँ, बेसिकली जॉब के बारे में यहाँ हायरिंग आई है, ये लिंक है, चाहिए तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़े। बी रोल प्लस वॉइस ओवर। बी रोल प्लस वॉइस ओवर आप जानते ही हो। भाई वो स्क्रीन शेयर कर दो। अरे यार, बी रोल प्लस वॉइस ओवर। ठीक है, साइलेंट एक्शन वीडियो प्लस बिग टेक्स्ट, बी रोल प्लस वॉइस ओवर, बी रोल प्लस रिटन हुक विथ नो वॉइस। बी रोल चला दो और रिटन हुक हो, फिर उसमें लिखते रहो, मतलब टक 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 कुछ भी लिखते रहो और इसमें भी कोई वॉइस नहीं जाएगी, बैकग्राउंड म्यूजिक डाल सकते हो उसमें। ठीक है, भाई ये इसका कोई एग्जांपल है, बी रोल प्लस रिटर्न हुक? इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं अभी, ये देख लेते हैं अभी 2 मिनट में, अगर मिलता है मेरे मेरे पेज पे तो। हालांकि मैं उसी तरह से डालता हूँ, शायद मिल जाएगा। ठीक है, मीम फॉर्मेट। मीम फॉर्मेट हाँ मैंने आपको बताया हुआ है, वो राजा गुजर वाला। हाँ हाँ। रिएक्शन फॉर्मेट मेरी उस वीडियोस पे यस। दुनिया भर के मिल जाएंगे, आपने खुद ही किया है उसकी, सौरव जोशी की वाइफ और उस पे। हाँ हाँ। और स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट, बस बात कर रहे हैं, बैठ के स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। क्लोन फॉर्मेट क्या हो गया? क्लोन मतलब कि मैं ही बाप बन तो जाऊं, मैं ही बेटा बन जाऊं, मैं छोटा भाई बन जाऊं, वो हम्म, फिल्म वाला जिसमें तो चाचा बन जाता है, मामा बन जाता है, पापा बन जाता है, बीबी की वाइन्स। हाँ समझ गए। भाई समझ गया तेरे ना? को पता है, फिर वो वहां से बोलता है हाँ बोल भाई क्या पता। हाँ, समझ गया ना? किसी में उसके लंबे बाल हाँ हाँ होते हैं, किसी में उसकी माँ होती है साड़ी हाँ ऐसे हाँ। बन करके। ठीक है, वाइट बोर्ड टीचिंग स्टाइल मतलब हम्म। व्हाइट बोर्ड पे ऐसे ऐसे स्केच करके बताते हैं ना, यूट्यूब में बताते हैं पहले, ऐसे करके। आज मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ, कहानी लिखेगा वो हाथ से। ये एक राजा हुआ करते थे, 19 BC में एक राजा हुआ करते थे, तो राजा बनाएगा उसको। नहीं पता? समझ गए। समझ गए। व्हाइट बोर्ड टीचिंग स्टाइल, पॉइंट ऑफ व्यू स्टाइल। तो पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ और आपको वी रोल प्लस हुक रिटर्न हुक। बता। हाँ, ठीक है। इसमें बी रोल ही है, मल्टीपल बी रोल नहीं है, सिंगल बी रोल है। और ऊपर वायरल हुक है, वायरल हुक कह रहा हूँ, ऊपर एक टेक्स्ट हुक है। मतलब मल्टीपल कट्स मैंने लगाए हैं उस पर, सिंगल वीडियो थी, वीडियो चेंज होगी, देखना खट 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 चेंज होगी। खट खट। पहले फ्रेम में लड़की थी, लड़की डांस कर रही थी, फिर फ्रेम में लड़का आया, गेट खोल के उतर रहा था। तो उसमें 3-4 अलग अलग बी रोल थे और ऊपर में हुक है, और ज्यादातर वायरल नाचने के साथ साथ में ऊपर वो भी है, पीओवी, योर फर्स्ट वीडियो वेंट वायरल, ये हुक है। इमोशनल काइंड ऑफ या फिर रिलेटेबल जो भी कह लो। नीचे लोग कह रहे हैं ग्रेट, कह रहा है, कहता है कि कोई भी हो रिएक्शन सेम ही होता है जब पहली वीडियो वायरल होती है तो। ठीक है, समझ आ गया भाई? हम्म।
मतलब आप जिम जा रहे हो सुबह सुबह और उस दिन आपको लेग मारने हैं, या फिर लेग मारने के बाद में आपका लेग कैसा करता है, या कुछ भी पीओवी। आप ऐसे चल रहे हो, सीढ़ी से उतर रहे हो, छोटे छोटे 3 4 बीरोल लगा लिए, सीढ़ी से उतर रहे हो, रेंगते हुए चल रहे हो, जा रहे हो घर, और ऊपर लिख दिया पीओवी यू डिड लेग टुडे, लेग इट वाज योर लेग डे। क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया और बीरोल हो गए। समझ गए? समझ गए भाई। और हमारा कौन सा बचा हुआ है, पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू वाला ना। हाँ। पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी एक पीओवी है कि ये सामने वाले लोग, ये लोग कैमरे में नहीं देख रहे हैं, ये सब लोग अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, एक काइंड ऑफ भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सीसीटीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह धक्केबाजी कर रहे थे। ठीक है, इस पीओवी को देख के क्या लगेगा, भले ही राजीव चौक पे जाके मैं भी सेम धक्केबाजी वाली लाइफ जीता हूँ, बट ये लगेगा यार ये कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी तो नहीं जीनी यार। फिर ये लगेगा यार कि अपने माँ बाप या फिर अपने भाई बहन, अपने अपने किसी फैमिली वालों को मैं ऐसी लाइफ तो नहीं जीने दे सकता कि लोकल ट्रेन से ऐसे धक्के मुक्की में जा रहे हो, हर दिन सुबह शाम भाग रहे हो ऑफिस के लिए, काम के लिए। ठीक है, अभी और भी यस। समझ आया थोड़ा सा? आ गया भाई। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक सुनो। हो चुका है, मगर कल फिर होगी सुबह, फिर तुम वही करोगे जो तुम सदा करते रहे, और रोज तुम निर्णय भी करते हो कि अब बहुत हो चुका है, मगर कल फिर होगी सुबह, फिर तुम वही करोगे जो तुम सदा करते रहे, और रोज तुम निर्णय भी। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी उसी, मतलब बैकग्राउंड वॉइस ओवर भी उसी तरह से लगा रखा है ओशो का। डू यू स्टिल स्टिल थिंक मनी कांट बाय हैप्पीनेस? क्या एक अमीर आदमी इस तरह से जाएगा, गाड़ी कभी नहीं। पे, जेट उस पे, चॉपर उस पे, कुछ भी नहीं, टैक्सी करके तो जाएगा। ठीक है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू वाला ही है। कंटेंट क्रिएटर आज छपरी, मैं कह रहा हूँ नो यू आर रॉन्ग। ठीक है, बट असली पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो, अब जब ऐसी वीडियोस आती हैं तो इसको नॉट इंटरेस्टेड कर दो अगली बार में। ये भी मेरे लिए नॉट इंटरेस्टेड है, अगली बार ये नहीं आएगा। अपना फीड सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका दूसरा दिमाग है, डिजिटल ब्रेन है। अगर मेरे को यहाँ मिलता है पीओवी वाला तो मैं आपको यहाँ से पढ़ाता हूँ, पीओवी वर्क्स। चलो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। चलो, अ, इस लड़की का देखते हैं। ठीक है, पता था कि इस कंटेंट के लिए मुझे इस हद तक जाना पड़ेगा। इसमें मैंने फिटिंग करवाई, डाई कराया, स्टेज में बहुत बेकार लग गया। जो मैंने आपको उस दिन दिखाई थी हम वही पहनेंगे यार। तो ये है मेरी फुल आउटफिट, इसको थोड़ा नीचे कर देंगे क्योंकि उसकी लो वेस्ट पैंट है, मेरी हाई वेस्ट पैंट है। थोड़ी फेस की पफिनेस को मैं कम कर रही हूँ बर्फ लगा के। मतलब मैंने देखा है एक्टर लोग ना पहले बर्फ लगाते हैं फिर उसके बाद मेकअप करते हैं। ज्यादा लाल हो गया। सबसे पहले करूंगी मैं पोनी, जो पीछे से मैं मर्द बनी हूँ ना आधी, इसको भी छुपाना पड़ेगा। पोनी इज डन। उसके थोड़े ऐसे हैं। अब करेंगे मेकअप, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। इट्स अ नो मेकअप मेकअप लुक। अब लगाएंगे ये जो कंसीलर एट द एंड। मुझे ये जो नीचे कमेंट में उसने वो डाला ना, GIF वाला जो होता है, हम्म। वही स्पॉइल कर दिया यार मेरी वीडियो को तो। मैं जो दिखाना चाह रहा था उसने पहले ही दिखा दिया। करेंगे ऑब्वियसली। आईब्रोज पे वैक्स लगाएंगे थोड़ी। चलो, बेसिकली ये लड़की किसी चीज के लिए तैयार हो रही है, चलो ये कमेंट सेक्शन आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। किसी चीज के लिए तैयार हो रही है, ये पॉइंट ऑफ व्यू वाला है कि मैं, आप या एज एन व्यूअर उसे बंदा देख रहा है। ठीक है, देख रहा है ना, उसने मेकअप वेकअप किया, पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है, क्योंकि इसने बताया नहीं इस वीडियो में आगे क्या करने जा रही है। ऐसे हुक था उसमें, थोड़ा सा ब्लड ब्लड वाला, क्लिक करा तो देखा। अब इस पे देखते हैं कितने व्यूज आए हैं इसकी इस वीडियो पे।
ठीक है, 36 मिलियन व्यूज है भाई। कितने? 36 मिलियन। किस पे? जिस पे वो मेकअप कर रही है, मिट्टी विट्टी लगा रही है, बिकॉज ये पॉइंट ऑफ व्यू वाला है, डायरेक्ट मैं देख रहा हूं उसको, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पर वो ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये जो वो दिखाना चाहते हैं मुझे वो है। इस पे इसके आईफोन से शूट हुआ है, कुछ भी नहीं है, कलर ग्रेड नहीं है, कुछ नहीं है, सब सब एकदम नॉर्मल है। यहाँ पे हाई क्वालिटी का कैमरा, एडिटिंग वेडिटिंग सब कुछ देखना टॉप नॉच होगी। तो बेसिकली ये वीडियो लंबी है थोड़ी सी, इसमें पूरा का पूरा उस जर्नी चीजें हैं, ये सब समझाया हुआ है। पूरी पूरी मेहनत लगी है उस पर। 3 मिलियन व्यूज हैं, उस पर 36 मिलियन है, मतलब कहीं से कहीं तक का फर्क नहीं है। एक रॉ वीडियो में इतना आता है। तो बेसिकली आज के टाइम पे रॉ चीजें देखना ज्यादा लोग पसंद करते हैं। ये सब कुछ अगर इतना अच्छा एकदम प्रैक्टिकल वाली चीजें देखेंगे तो नेटफ्लिक्स पड़ा हुआ है लोगों के लिए, ठीक है। हम्म। और यहाँ पे मैंने कमेंट भी करा है, एडिटर एडिटर के लिए भी स्पेशली मैंने बोला है, बस थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग और होती तो वीडियो में चार चांद लग जाते। इस वीडियो में कलर ग्रेडिंग ही नहीं है, अच्छे से कलर ग्रेड नहीं करा उस बंदे ने, उसे 123 लाइक आया है, ठीक है। ये होता है पॉइंट ऑफ व्यू वर्सेस आपकी नॉर्मल प्रोफेशनल वीडियो जो है। अभी ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कैमरा इसके सर पे लगा हुआ है, इसकी जगह मैं फील कर रहा हूँ नीचे कमेंट देखो, इसकी जगह मैं फील कर रहा हूँ कि मैं वही हूँ भाई, एग्जैक्टली exactly। मतलब मैं ही देख पा रहा हूँ कि कितने हाइट पे हूँ मैं। अगर ये जब फोन पे देखोगे ना, ऐसे हाथ में लेके फोन, तब ऐसा एक्चुअल लग रहा होता है कि मैं गिर जाऊंगा थोड़ी देर में। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। इसी के दिखा देते हैं, इसके वीडियो है। तो बहुत नीचे है या फिर इस टैग नहीं कर। पता नहीं यार, बहुत नीचे होगी, बट मैं वैसे अगर ऐसे दिखा दूं तो एक ये है जिस पे 155 के लाइक हैं, मिलियंस में है ये व्यूज, मतलब 1.5 लाख लाइक हैं। इस पे 6,000 लाइक हैं। पहले 155 वाला देखो। लग्जरी कॉफी कैसे बनाए? लग्जरी कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें तेल डालें। तेल कौन डालता है? अरे लग्जरी कॉफी बनाने के लिए तेल डालना पड़ता है, और उसमें पानी डालिए। ध्यान रखना उसमें वो बिस्लरी का पानी होना चाहिए। नहीं है बिस्लरी का पानी, नहीं है तो उसमें से तेल निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर उनको करते हुए एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम लोग, मतलब आप और हम तीसरे एंगल से देख रहे हैं कि ये दो लोग आपस में कुछ कर रहे हैं और कैमरा से भी शूट हो रहा है। तो ये मिलियन पे है, और इसका फाइनल रिजल्ट देखो तुम। लग्जरी कॉफी कैसे बनाए? लग्जरी कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें तेल डालें। क्या? तेल कौन डालता है? अरे लग्जरी कॉफी बनाने के लिए तेल डालना पड़ता एडिटिंग वेडिटिंग सब करने के बाद में 6,000 लाइक हैं, 76 हुआ है। इस पर 1.5 लाख लाइक है। और इसके है। कमेंट में लग्जरी लोग बोल कॉफी रहे हैं कैसे बनाए? कि भाई शूटिंग वाला वीडियो पूरी देखी है भाई, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू काम करता है। ये भाई आपने समझाया तो है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कुछ खास। मतलब इन वीडियो से मैं रिलेट नहीं कर पाया कुछ। इन वीडियो से ये है कि बेसिकली जिम में अगर कोई शूट कर रहा है, जिम में आप शूट कर रहे हो, ठीक है, मैंने फॉर्मेट बताया है, ये भी एक फॉर्मेट है वीडियो का। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि जिसको, मतलब ये फिल्म ये सुनोगे ना, बड़े बड़े डायरेक्टर्स को सुनोगे ना, तो डायरेक्टर का कहना ये है कि लोग ना आपको एक छोटे से होल में से देख रहे हैं, ऐसे छुप के, वहां से वो आपकी सारी हरकतें देखना चाहते हैं।
समझ रहे हो? अब होता क्या है कि जिम में आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, आपने वीडियो रिकॉर्ड करा, फाइनली वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी, उस पर 5,000 व्यूज हैं, लेकिन आपको रिकॉर्ड करते हुए मैंने डाल दी वीडियो, आपका कैमरा भी आ रहा है, आपका ट्राइपॉड भी आ रहा है, आप भी आ रहे हो, सब आ रहे हैं उसमें। और उसमें आप ये बोल रहे हो कि ये अपने आप को बड़ा कंटेंट क्रिएटर समझता है। बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो तभी फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरे पेज पे वो थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू वाला ही है, जो जिसपे वो बोलता है देख भाई कंटेंट क्रिएटर आ गए, ये करके हम्म। आए हुए लौंडे, वो जो जिसमें राज समानी वाला मैंने ऊपर लगाया हुआ है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ही कोशिश करी है मैंने। तो मतलब उसमें एक पीओवी है, जो बंदा रिकॉर्ड करके देख रहा है, तो कुछ लोग सहमति देंगे कि यार नहीं यार, मैं भी ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे बारे में भी लोग ऐसा बोलते होंगे, ठीक है। और कुछ लोग उस जगह पर अपने आप को रख के देखते हैं, अरे देख कैसे बेवकूफ रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पर ये जो एक वीडियो थी जो आपके, जिस पे वो कह रहा था कॉफी बनाओ, लग्जरी कॉफी कैसे बनाना है, वो ज्यादा वायरल इसीलिए हुई कि हम छुप के कहीं से, एग्जाम्पल के लिए छुप के देख पा रहे थे, कैमरा कहाँ रखा हुआ है, वो कैसी हरकतें कर रहे हैं, कैसी क्या कर रहे हैं, वो देख पा रहे थे। और जो फाइनल आया उसमें हमें मजा ही नहीं आया, क्योंकि फाइनल मतलब अटेंड कर नहीं बिहाइंड द पाया। सीन्स। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है इंटरेस्ट ले पाया। थोड़ा इसके बारे में पढ़ोगे ना, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब आप इस फोन को यहां से देख रहे हो, मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, आप इस फोन को देख रहे हो, आपको इसकी स्क्रीन दिख रही है, बट मुझे इसका टूटा हुआ टेम्पर दिख रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है। समझा दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली एक फॉर्मेट है, ये समझ लो, कि जहां पर मतलब किसी की कुछ हरकत करते हुए आपको दिख जाए। कितना मजा आता सीसीटीवी में देखने में, कहीं पे अगर दुकानों में कहीं सीसीटीवी लगा हो तो सारे कैमरे छान मारते हो, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा है। जिम में अगर सीसीटीवी लगा तो उसमें देखते हैं कौन क्या एक्सरसाइज मार रहा है, क्या कर रहा है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू ही है, पीओवी जैसे लिखते हैं ना, पीओवी, उसको पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं। ठीक है भाई, आज की क्लास कंप्लीट होती है, कल मिलते हैं। कोई क्वेश्चन है आपके? नहीं, अभी तो नहीं है भाई। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं, वीडियोस बनाओ, कंटिन्यू काम करते रहो, क्वेश्चन होते हैं तो कनेक्ट करते हैं। कल मिलते हैं सेम टाइम भाई। सेम टाइम सेम जगह, बाय बाय मैम। ए, हाँ, बाय बाय। ओके, नहीं, कुछ नहीं। कह रहे थे? नहीं नहीं, कुछ कह नहीं रहा था मैं तो। ओके ब्रो, बाय। बाय बाय।